बाजी के घर आते ही सबसे पहले मेरा हमला होता है किचन पे, क्योंकि किचन मुझे लगता है कि मेरी ऐसी कोई आराम गाह है जहाँ पे अगर मैं ना जाऊँ तो मेरी सुबह नहीं कटती है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं जब बाजी की किचन में आई तो मैंने कहा, बाजी खुदा के लिए अब तो अपने गीज़र को ठीक करवा लें। बाजी ने कहा कि गीज़र तुमने खराब किया है, मुझे तो इतनी ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि बर्तन तो तुम वॉश कर देती हो मेरे, तो बस इसीलिए तुम्हारे लिए तुम्हारा इलाज है कि तुमने गीज़र खराब किया है ना, अब तुम खुद ही अपनी सैलरी में से इसको ठीक करवाना। तो भाई मैंने कहा, बाजी खुदा के लिए 1000 रुपये मेरी सैलरी में से काट लें और गीज़र को ठीक करवा लें। बाजी ने कहा, अच्छा ठीक है करवा दूंगी। इससे पहले कि बाजी मुझे गीज़र ठीक करवा के दे, मैंने बाजी की सिंक की टूटी भी तोड़ दी। मैंने कहा लो जी, वहाँ पे लेने के देने पड़ गए। ऊपर से पानी इतना ठंडा होता है ना कि उंगलियां मेरी ऐसी बिंगी चिंगी हुई पड़ी हैं कि मेरी बुरी हालत हुई पड़ी है हाथों में। मेरे हाथों के जो भी लोशन बनाए थे वो सारे जो है वो एक्सपायर हो गए। तो बस उसके बाद हाथ एक्सपायर करने के बाद ही मैंने अपना गला एक्सपायर करने के बारे में सोच लिया था और फिर मैंने भी ऑर्डर कर दिया लावा शक, क्योंकि लावा शक देख देख के पूरी टिकटॉक पे मेरी तो बुरी हालत होगी। इतना मतलब ऐसे लोग खाते हैं, मेरे को तो अपने मुंह से राले टपक रही थी। मैंने भी पूरा बोरा मंगवा लिया लावा शक का। तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे 600 रुपये में पूरा डब्बा भर के लावा शक भेजा कि बहन जी भर के अपने गले को फाड़ फाड़ के खराब कर दे। और बस फिर क्या था, मैंने अपनी सारी रालें जो है वो खत्म करने के लिए लावा शक बनाना मैंने कहा कि और अपनी प्यारी सी लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने लावा शक की कुछ पट्टियां मंगवाई थी। जो पतली पट्टी है वो तो कोई इंतहा की बुरी और घटिया पट्टी थी कि जिसको उतारते उतारते वो हर दफा टूट जाती है, जिसको हम लोकल लावा शक कहते हैं। और ये बहुत ही मतलब टेस्ट में भी बद जायका, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने इसमें रेत भर भर के मुट्ठियों से डाली हुई थी। और उसके बाद थोड़ी सी जिसको वो इंपोर्टेड कहते हैं, फिर वो मैंने इंपोर्टेड वाली पट्टी जो है वो खोली, जो कि कदरे बेहतर थी दूसरी वाली थी, क्योंकि इंपोर्टेड वाली जो है ना वो खोलते खोलते फटी जा रही थी। मैंने कहा भाई ये कैसा लावा शक है जिसको बनाते तो लोग इतना फेमस हैं और जब खाते हैं तो बस मुंह से वैसे ही पानी टपक टपक के गिर रहा है। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने तरीका बताया था भाई, उसके बाद वो मैंने सारी पट्टियां जो है एक एक करके उतार के उसके ऊपर लगाई। फिर उनकी जो तामिल की सॉस थी वो भी लगाई और चूरन भर भर के लगाया। जिस तरह से आपको देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, इसी तरह से मेरे मुंह में भी पानी भर भर कर आ रहा था। और फिर मैंने 5-6 लावा शक बनाकर खाए और जब मैंने खाए तो यकीन जानो मेरा तो गला, और लावा शक खाने के बाद मेरे साथ वो हुआ तो पूछो ही ना। मतलब कि मैं इतना मतलब मेरी गले की बुरी हालत है, सीधा हॉस्पिटल जाके मैं गिरी। और वहां पे जब मैं गई तो डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा, आपने कुछ खट्टा खाया? मैंने कहा ओ भाई मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने क्या खट्टा खाया? उसने कहा बाजी आपने कुछ खट्टा खाया जो आपके सांस का इतना मसला बन गया है, क्योंकि खट्टी चीजें खाने से सांस जो है ना वो इंसान का टूट टूट कर आता है। मैंने कहा जी भाई मैंने लावा शक जो है वो बना बना के और भर भर के खाया था। उसके पास पर बैठी बाजी जो है वो ठट्ठे मार के हंसी, बहन तुम खट्टी चीजें खाती हो तो बस तुम्हारी हालत देखो, वैसे तुम मासी हो और तुम्हारे काम जो है ना वो बच्चों वाले शशके है, तो बस तुम ऐसे काम ना करो। फिर बस मैंने क्या किया, मैंने मेडिसिन ली, इंजेक्शन लगाया उन्होंने मुझे और अल्लाह का नाम लेकर जो है अपने घर आई और मैंने कानों को हाथ लगाई कि दोबारा कभी जो है वो लावा शक नहीं खाऊंगी। बाजी की भी मुझे 70 बातें सुननी पड़ी। बाजी ने कहा तुम ये लावा शक इसलिए खा रहे हो ताकि तुम्हारे कामों से जान छूट जाए, जान तो तुम्हारी नहीं छूटेगी। अगले दिन तुम दोबारा बर्तन धोने के लिए लाजमी घर तशरीफ ले आना और तुमसे पूरे घर की भी साफ सफाई कर मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।